हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सौरभ। आज हम एक्सेल में बात करेंगे एक सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मेरी एक कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। मैं अपनी शीट खोलता हूँ, मैंने कुछ डाटा वहाँ पे एम्प्लॉय का बनाया हुआ है। ये द हिफ्टर कोडर्स मेरी की एक कंपनी है, अभी अभी नई नई बिल्कुल तैयार हुई है 2016 के अंदर। तो इसमें मेरे कुछ एम्प्लॉय हैं जिनकी कुछ सैलरी मेरे को बनानी होती है। तो मैं किस तरीके से बनाता हूँ, तो उसको मैं एक एक्सेल की मदद की तरीके से कैसे बनाता हूँ। उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नाम, उसका डिजाइनेशन डिपार्टमेंट, उसकी बेसिक क्या है, अटेंडेंस कितनी है, सैलरी क्या है, उसका हाउस रेंट क्या है। ठीक है ना, कन्वेंस है, ग्रॉस है, इनकम टैक्स है, जीवी फंड है, टोटल टैक्सन, नेट सैलरी, मतलब सैलरी ये होती है हमारी मैन। तो सैलरी के लिए क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला आसान सा, इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू मैं बेसिक को करता हूँ प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी अटेंडेंस से। शिफ्ट करके मैं एट जो भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ कितने अटेंडेंस है। ठीक है, और इसको मैं आपका भाग लगा देता हूँ, क्योंकि महीने में कितने दिन होते हैं आपके, 30 डेज। ठीक है, अपॉन 30, एंटर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, आप देख रहे हैं वो 30 के 30 दिन आया तो उसकी सैलरी कितनी हो रही है, 20,000 रुपये। अभी ये सैलरी नहीं कह सकते आप, अभी ये नेट सैलरी अलग होती है। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो सबकी सैलरी अलग अलग निकल के आ जाएगी, वो उसके 2 दिन के पैसे कट गए। ठीक है ना, ऐसे ही हाउस रेंट, कंपनी आपको क्या फैसिलिटी दे रही है, आपका हाउस रेंट दे रही है, क्या क्या चीज़ दे रही है, तो आप अब इस चीज़ को निकालेंगे। मैं इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैं इक्वल टू लगाता हूँ, सैलरी, हाउस रेंट मेरे को कंपनी कितना दे रही है, मान लीजिए 40%। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, शिफ्ट करके मल्टीप्लाई आपका 40 से, 40% सैलरी का 40% वो आपको दे रही है, देन एंटर। तो आपका हाउस रेंट इसमें कंपनी आपको 8,000 दे रही है, और आप देखते हैं आपको कितना मिल रहा है। सैलरी के अकॉर्डिंग वो सारी कुछ चीज़ें आपको दे रही है। ठीक है, कन्वेंस कन्वेंस के लिए फिर वही, मान लीजिए आपकी कंपनी आपको कन्वेंस देती है पर डे आपका 100 रुपये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वो अटेंडेंस पे जाते हैं, 30 × मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितने रुपए देती है, मान लीजिए 100 रुपये पर डे आपको देती है, देन एंटर। तो आपका कन्वेंस कितना है, आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है ना, आपका ये कन्वेंस हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं हम अब ग्रॉस की। ग्रॉस हमारा क्या होता है, टोटल हमारे पास अब कितनी सैलरी आ गई है, मतलब अब यहाँ हाउस रेंट को जोड़ना है, कन्वेंस को भी इसमें जोड़ना है, प्लस सैलरी। इसके लिए बहुत आसान, इक्वल टू लगाइए, सैलरी, फिर प्लस कीजिए, सॉरी, फिर आप प्लस कीजिए हाउस रेंट, देन प्लस कन्वेंस, फिर एंटर मार दीजिए। क्रॉस आपकी कितनी है, 31। आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अब बात आती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स हमारा हम किस तरीके से निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ यदि
मेरी सैलरी या ग्रॉस 10,000 से ऊपर है तो उस पर 5% इनकम टैक्स लगे। उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इफ़ में लगाता हूँ। इफ़ मैं ग्रॉस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, इक्वल टू फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पे इफ़, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाता हूँ, ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, से ऊपर हो तो मैं क्या कहता हूँ, कॉमा, फिर मैं ग्रॉस को क्लिक करता हूँ, इनटू 5%, मतलब 5% कंपनी में से वो इनकम टैक्स का इस ग्रॉस में से कटता रहे, या जो भी है, आप जो भी हो फाइनेंशियल, मेरे को इतना मालूम नहीं है, 5% 10% जो भी आप करें। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। 5% ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये फंड क्या होता है? जीपी फंड। आपने सुना होगा अक्सर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जब कंपनी आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटती रहती है और आपको बाद में जब वो पैसा देती है तो वो हमारा जीपी कहलाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको हम कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्या क्या चीज़ हमारी होंगी, हम इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, अपनी क्रॉस में से इनटू, मैं क्रॉस लूँगा प्लस इनटू, मान लीजिए 8.33%, इतना ही मेरे को बताया है वैसे तो जब मैंने काम किया था। कंपनी आपका फंड काटता रहता है, ठीक है। आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है टोटल डिडक्शन, मतलब आपकी क्रॉस में से कौन कौन सी चीज़ें कट गई हैं जो आपकी सैलरी में आपको नहीं मिलेंगी। तो आपने अभी तक देखा, आपका इनकम टैक्स कटा उसके अंदर और जीपी फंड कटा, तो आपका टोटल डिडक्शन होगा। अभी आपकी नेट सैलरी तैयार नहीं हुई जो आपको सैलरी कंपनी से मिलेगी। उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला, इक्वल टू इनकम टैक्स हमारा जाएगा प्लस क्या जाएगा हमारा, फंड, देन एंटर, ठीक है ना। आपका टोटल डिडक्शन आपकी सैलरी में से ये हिस्सा आपकी सैलरी से चला गया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली थोड़ा दिखाई दे जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से कर देता हूँ। आपने देखा, अब बात आती है नेट सैलरी। हमारी नेट सैलरी होगी क्या? नेट सैलरी का मतलब हमारी क्रॉस में से जो जो चीज़ चली गई है, टोटल डिडक्शन हम इसमें से माइनस करेंगे, इक्वल टू क्रॉस माइनस हमारा टोटल डिडक्शन इनटू एंटर। ये सैलरी कंपनी से आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये सैलरी आपको कंपनी से मिलेगी। मैं फ्रीज करके देखता हूँ भाई, रवि जो मैनेजर है इनको हमारी कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो आपको यहाँ से नेट सैलरी पता लग जाएगी। रवि को 26,868 मिलेंगे, ये मतलब कि टोटल सैलरी उसकी निकल करके यहाँ पे आएगी। तो आप यहाँ से एक सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको आपको सजाना है, किस तरह से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है हम सैलरी कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ये दशमलव ज़्यादा आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये आपको
यहाँ से सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको दिक्कत आ रही हो वो आप यहाँ पे जाइए, मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। आप सारा कुछ यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप शायद आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और आपके समझ में भी आया हो। आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं, बहरहाल मैं कर रहा हूँ इसे, आप देख लीजिए। आप नंबर के पास जैसे ही जाते हैं तो आप वहाँ से ये सारे पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आगे भी मैं आपको कुछ ऑफिस के काम की चीज़ें और बताता रहूँगा। आने वाली वीडियोस को आप देखते ज़रूर रहिएगा। आगे मैं आपको, अभी मैं लुकअप फॉर्मूले बता चुका हूँ कैसे आप सैलरी वगैरह अपनी निकालते हैं एम्प्लॉय की, लुकअप फॉर्मूले की वजह से। मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पाइवट टेबल सिखाऊंगा। जब बहुत बड़ा डाटा हो आपका तो आपको उसको कैसे समराइज़ करना होता है, मैं आपको पाइवट टेबल भी ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।